of us will be going there. सारे प्रोटेस्टर्स का स्वागत है, हर पार्टी से लोग आए, रूलिंग पार्टी हो या ऑपोजिशन पार्टीज हो, सारे लोग आए, अपने बैनर के बगैर आए, because this is an issue of the youth and youth constitutes the biggest majority in this country. So we invite everybody from all political shades to come and be part of this movement. जी, अभी हम लोग विजेता, would you like to start? Yeah, so as Saurav said that जो मेन डिमांड है वो है कि जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान वो इस्तीफा दें, और हम एक बड़े एब्सर्ड टाइम्स में हैं जहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि वो इस्तीफा क्यों दें, क्योंकि एक ऐसी जगह जहाँ पे कॉमन सेंस हो, सो इट शुड बी क्लियर कि नीट का पेपर लीक हुआ, कहीं पे एसएससी जीडी के उसमें गड़बड़, और सीबीएसई का एग्जाम उसमें गड़बड़। कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं हु डाइड बाय सुसाइड बिकॉज ऑफ दिस इमेंस प्रेशर, और बाकी जो लोग हैं उनका भी भविष्य अंधकार में है, उनकी जिंदगी का 1 साल गया खत्म, और इस सब के बाद कोई अकाउंटेबिलिटी ही लेने को तैयार नहीं है। जस्ट इमेजिन, आप में से भी किसी का बेटा या भाई हो सकता है या बहन हो सकती है, और वो एग्जाम देने जाए, उन्होंने पूरी मेहनत की हो दिन रात, और अचानक से उनके साथ हो, और जब सवाल पूछा जाए कि ऐसा क्यों हुआ, नोबडी इज रेडी टू आंसर। अरे छोड़ो यार, हो गया तो हो गया, क्या है, होता रहता है। आई मीन, ये किस लेवल का इनजस्टिस है? आर वी इवन लिविंग इन अ डेमोक्रेसी एनीमोर? This idea has been force-fed into our mind. This absurd notion of democracy कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? 5 साल में एक बार आप वोट करो, आपने राजाओं को चुन लिया, फिर वो 5 साल कुछ भी करे, और अब आप अगले इलेक्शन में सोचना। No, my friends, this is not democracy. Democracy has to be dynamic. It means we have elected representatives, our representatives who represent our wants, our needs, our concerns. वो हमने राजा नहीं चुने हैं, अपने एम्प्लॉयज चुने। अगर वो सही से काम नहीं करेंगे, हम सवाल पूछेंगे। मीडिया का, सिटीजन्स का, सभी का ये काम है कि सवाल पूछे जाएं, अकाउंटेबिलिटी तय हो, और किसी काबिल इंसान को मंत्री बनाया जाए ताकि बाद में ऐसा ना हो। आप में से किसी का कोई सवाल हो तो आप पूछिए। सवाल अब लोग एंड में लेंगे। बिफोर मैं आशुतोष जी को माइक दूं, एक छोटा सा फैक्चुअल पॉइंट। अब देखिए कैसे मजाक हुआ है, इतने करोड़ों युवाओं के साथ कैसा मजाक हुआ है। नीट में 22 लाख, सीबीएसई में 17 लाख, सीयूईटी में 16 लाख, और जो एसएससी जीडी एग्जाम है उसमें 40 लाख युवाओं के साथ मजाक हुआ है। 1 करोड़ हो गए, ये अगर इनको मिला लीजिए तो 1 करोड़ युवाओं के साथ मजाक हुआ है। एंड वही मजाक के वजह से, एंड जब हम लोग कोर्ट जाते हैं, हम लोग इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, पहली बात तो कोई बात नहीं करता है, एंड दूसरी बात हम लोग को कॉकरोच बोल देते हैं, पैरासाइट बोल देते हैं। तो हमारा सिस्टम ये हो गया, तो कौन सुनेगा हमें, कौन सुनेगा? तो देयरफॉर ये आप जरूर याद रखिए जब आप लिखेंगे, जब आप दिखाएंगे कि कितने सारे युवाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है, उनके जिंदगी के साथ। आशुतोष। 1 करोड़ लोगों, 1 करोड़ बच्चों का फ्यूचर इज एट स्टेक टुडे। इतना सब कुछ होने के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन क्यों नहीं कर रहे? क्या इस देश में अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं बची? क्या इस देश में कोई भी किसी भी प्रकार की हरकत के लिए जवाबदेह नहीं है? आपने सिर्फ 2 ब्यूरोक्रेट्स को ट्रांसफर कर दिया फॉर्मेलिटी के नाम पे, एंड दैट्स इट। क्या उन 1 करोड़ बच्चों के फ्यूचर की कोई वैल्यू नहीं है? क्या उन 5 बच्चों की जिन्होंने स्ट्रेस में आके सुसाइड की, उनके जीवन की कोई वैल्यू नहीं है?